वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फाइनल मैच 11 से 15 जून तक होम ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड के तारीखी ग्राउंड लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें, जो कि हमेशा से ही बड़ी खतरनाक टीमें रही हैं, इस फाइनल मैच में एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। इस वीडियो में हम इन दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पर भी बात करेंगे और इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिजल्ट पर भी बात करेंगे। अगर हम इन दोनों को ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट हिस्ट्री है वो हमेशा से बड़ी शानदार रही है और इन दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। खासतौर पर जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो जब आईसीसी इवेंट्स की बात आती है तो वो उसमें वैसे ही नाकाबिले तस्कीर बन जाती है, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया से बेटर आज तक किसी ने परफॉर्म नहीं किया। ऑन द अदर हैंड अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो लीग स्टेज में या टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले फेवरेट्स में शामिल होती है, बट जब नॉकआउट स्टेज की बारी आती है तो वो फिर चोकर्स बन जाते हैं, वो चोक कर जाते हैं। और अगर इस फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका की टीम चोक नहीं करती तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा और कांटेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है क्रिकेट के शौकीन को, क्योंकि दोनों टीमों में बड़े ही जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर हम इन दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टेस्ट की तारीख में अब तक 101 बार एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ चुकी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का जो पलड़ा है वो साउथ अफ्रीका पर भारी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 54 टेस्ट मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी है, जबकि अफ्रीकी टीम 26 टेस्ट मैचेस में कामयाबी हासिल कर सकी और 21 मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान ड्रॉ हो गया, यानी कि 21 मैचेस का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल सका। अगर हम इन दोनों टीम्स के पिछले 5 टेस्ट मैचेस की बात करें तो उसमें दोनों ही टीमें दो बार एक दूसरे को हरा चुकी हैं और एक मैच इन दोनों टीम्स के दरमियान ड्रॉ हुआ है। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 2023 और 25 में दोनों टीमों ने ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपने होम ग्राउंड पर न सिर्फ फतवाहत हासिल की बल्कि अवे फ्रॉम होम भी इन दोनों टीम्स ने सीरीज जीती और सीरीज जीतने के बाद ही ये दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकी। अब हम इन दोनों टीम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में जो उनका टॉप ऑर्डर होगा उसमें जो सबसे पहले ओपनर रहेंगे वो रहेंगे राइट हैंडेड बैटर सैम कॉन्स्टास, जो कि बड़े ही एग्रेसिव और यंग टैलेंटेड प्लेयर है सैम कॉन्स्टास। उनके साथ दूसरे ओपनर रहेंगे एक्सपीरियंस्ड बैटर लेफ्ट हैंडेड बैटर उस्मान ख्वाजा, जबकि नंबर 3 पोजीशन पर होंगे ऑस्ट्रेलिया के एक और सीनियर और एक्सपीरियंस्ड बैटर राइट हैंडेड बैटर स्टीव स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर जो कि एक्सपीरियंस्ड और यंग बैटर्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर इनके पास सबसे पहले आ जाते हैं एक और सीनियर बैटर मार्नस लेविशन, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। मार्नस लेविशन के बाद आते हैं लेफ्ट हैंडेड एग्रेसिव बैटर ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के बाद मिडिल ऑर्डर में होंगे लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर एलेक्स कैरी और एलेक्स कैरी के बाद जो मिडिल ऑर्डर में नेक्स्ट बैटर होंगे ऑस्ट्रेलिया के वो होंगे राइट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन। कैमरॉन ग्रीन की इंजरी के बाद टीम में वापसी हो रही है तो वो उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेताब है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर की। तो ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर में सबसे पहले आ जाते हैं इनके कैप्टन राइट आर्म पेस बॉलर पैट कमिंस। पैट कमिंस के बाद होंगे लेफ्ट आर्म पेस बॉलर मिचेल स्टार्क, जो कि आईसीसी इवेंट्स में बड़ी ही खतरनाक बॉलिंग करते हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के बाद होंगे एक और सीनियर बॉलर राइट आर्म स्पिन बॉलर नेथन लायन और नेथन लायन के बाद जो नंबर 11 पर मौजूद होंगे वो होंगे राइट आर्म मीडियम पेसर जोश हेजलवुड। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जो कि बहुत ही सीनियर्स और खतरनाक प्लेयर्स पर मुश्तमिल है, जो आईसीसी इवेंट्स में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने की सलाहियत रखते हैं और खासतौर पर नॉकआउट स्टेज के तो ये महर समझे जाते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुके हैं बल्कि पिछली टेस्ट चैंपियनशिप भी ये अपने नाम कर चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब हम बढ़ते हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की तरफ और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में जो उनकी ओपनर रहेंगे उनमें सबसे पहले आएंगे राइट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एडन मार्करम। उनके साथ दूसरे ओपनर होंगे लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर टोनी डी जोर्जी, जबकि नंबर 3 पोजीशन पर होंगे साउथ अफ्रीका के कैप्टन राइट हैंडेड बैटर टेम्बा बावुमा। ये है साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर की और यहाँ पर उनके पास आते हैं डेविड बेडिंगहम, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। बेडिंगहम के बाद आएंगे काइल वेरेन, राइट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर है काइल वेरेन। काइल वेरेन के बाद होंगे एक एग्रेसिव बैटर राइट हैंडेड बैटर ट्रिस्टन स्टब्स। ट्रिस्टन स्टब्स के बाद होंगे इनके मिडिल ऑर्डर में राइट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर व्यान मुल्डर। तो ये है साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं जरा साउथ अफ्रीका के लोअर ऑर्डर की। इनके लोअर ऑर्डर में सबसे पहले आ जाते हैं लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मार्को जेनसन। मार्को जेनसन के बाद आएंगे एक्सपीरियंस्ड बॉलर राइट आर्म पेस बॉलर कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा के बाद होंगे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर केशव महाराज और नंबर 11 पर मौजूद होंगे राइट आर्म मीडियम पेसर लुंगी नगीदी। तो ये साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट के फाइनल में मुकाबला करेगी। अगर हम इन दोनों टीम्स को देखें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो है एक्सपीरियंस भी ज्यादा नजर आता है और आईसीसी इवेंट्स में खेलने का जो उनका तजर्बा और उनकी जो हिकमत अमली है वो साउथ अफ्रीका की निस्बत बेहतर नजर आती है। बट अब देखते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फाइनल कौन सी टीम जीतती है। क्या ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम करने में कामयाब होती है या फिर साउथ अफ्रीका की टीम जो अपने ऊपर चोकर का लेबल है उस लेबल को हटाने में कामयाब होती है। ये हमें 15 जून को पता चल जाएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेक्स्ट बाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू।